माता पार्वती से निवेदन किया तुम हुंकारा भरो, और हुंकारा नहीं भरोगी तो कथा नहीं होगी। इसलिए बीच बीच में ओम विष्णु बोल रही है मां पार्वती। अब हुआ क्या कि पहले दिन की कथा धीरे धीरे 2-4 दिन की कथा आगे बढ़ी ना, तो मां पार्वती को आ गई नींद की झोंकी। अब नींद तो आएगी, नींद आना शरीर का धर्म है। यदि नींद नहीं आए तो बीमार हो जाए, नींद आनी अनिवार्य है, सोना चाहिए। 4-5 दिन से मां सोई नहीं। छठे दिन नींद आई, ओम विष्णु बंद हो गया, भोलेनाथ ने कथा सुनाई। इतने में पीछे जो सुख पक्षी था उसने सोचा कि ये मां तो सो गई है पर हुंकारा बंद हो गया है। अब यदि हुंकारा बंद हो गया और कहीं कथा को विराम कर दिया तो बीच में रह जाएगी। इसलिए पीछे बैठा सुख पक्षी मां की आवाज में ही बोल पड़ा, ओम विष्णु सोहम विष्णु तत्रूप तारक विष्णु। 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 देखो बिहारी लाल जी, हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए कितनी सुविधा करी है। गुरु महाराज ने कहा कुछ भी मत करना, जो भी कर रहे हो तुम करते रहना, लेकिन मुख से ओम विष्णु सोहम विष्णु तत्रूप नहीं तारक विष्णु। ओम विष्णु सोहम विष्णु ये विष्णु का भजन करियो। तारक विष्णु। शब्दवाणी में सबसे पहले ये वर्णन है, हमारे ग्रंथों में सबसे पहले वर्णन है, वेद में वर्णन है। कोई विद्वान, कोई महापुरुष, कोई ब्राह्मण जब पूजन आरंभ करेगा तो सबसे पहले बोलेगा विष्णवे नमः। जय हो। विद्वान क्या बोलेगा? विष्णवे नमः। और मूर्ख क्या बोलता है? विष्णाय नमः। लेकिन दोनों की एक बात है, भगवान के यहां ये नहीं कहते कि ये अशुद्ध बोल रहा है, जो बोल रहा है प्रभु कह रहे सही बोल रहा है, मेरा ही नाम ले रहा है। सज्जनों, हमारे श्री सुखदेव भगवान उसी भाषा में बोल पड़े। 7वें दिन की कथा पूरी हुई, विश्राम किया, जयकारा लगाया, और जयकारा लगाते लगाते ही पता चला, मां ने कहा आगे बोलो। भगवान शंकर ने कहा कथा पूरी हो गई, यहां तो चलने की तैयारी है। पूरी हो गई? तू कहां चले गई? बोले मैं तो सो गई थी। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तू सो गई तो सोती रहे। लेकिन भोलेनाथ ने सोचा ये हुंकारा कौन भर रहा हो, पीछे ओम ओम कौन बोल रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो श्रीमान जी खड़े हैं। सुख पक्षी प्रभु की कथा सुन के यहां आनंद में हिलोरा ले रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आया, प्रभु को जैसे ही क्रोध आया, खबरदार जो तूने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। हाथ में महाराज खड़क त्रिशूल उठाया, आगे आगे सुख पक्षी भागता जा रहा है, पीछे भगवान भोलेनाथ दौड़ लगाते हैं। सज्जनों, दौड़ते 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 बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम में वेद व्यास भगवान की पर्णकुटी है, और वेद व्यास की श्रीमती जी वेद व्यास शयन कर रहे हैं और श्रीमती चरण दबा रही है। पद्म पदभ्याम प्रियाया। एक बात कह दूं क्या? पुराने जमाने में महाराज जो भाई लोग होते ना, वो जब शयन करते तो श्रीमती जी चरण दबाती थी ऐसे। आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले जमाने की बात कर रहा हूं। आजकल वाले दूर रहना, कहीं गला नहीं दबा दे। हाँ, कई बार न्यूज़पेपर में अमुक पत्नी ने अपने श्रीमान जी का गोविंदाय नमो नमः ऐसा होता है। लेकिन वेद व्यास की पत्नी विटिका देवी पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शः। पाणी माने हाथ, हाथों का स्पर्श करके सहला रही है। सहलाते 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 उसी समय धीरे से पत्नी के मुख से निकला, ओ जी सुनते हो क्या? बोला हाँ जी सुन रहा हूं।
बोले वृद्ध अवस्था हो गई है, एक लखुटी पकड़ने वाला कोई बालक तो भगवान की कृपा हो तो मिल जाए, एक कोई बालक। ये बात सुनी वेद व्यास की मुखारविंद से निकल गया, देवी हरिस्मृति विवद विमोक्षणम, हरि अवश्य कृपा करेंगे, सब कष्ट दूर करेंगे, जाओ अवश्य प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ये बात सुनी, इतने में धीरे से उबासी आई है पत्नी को, और पीछे से दौड़ता दौड़ता सुख पक्षी आया। भगवान शंकर पीछे हैं और सुख पक्षी मां के मुखारविंद में गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुख पक्षी मां के मुखारविंद से गर्भ में चला गया। भगवान शंकर आग बबूले हैं, ए व्यास तेरी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु जरा बाहर निकाल। क्या करोगे? इसको मारूंगा। इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। सामने बैठ के सुन लेता। एक बात कहूं, क्षमा करना, भागवत की कथा सामने बैठ के सुननी चाहिए। सामने आनंद ले आ, पीछे नहीं। सुखदेव पीछे कथा सुन रहा, भगवान शंकर ने कहा पीछे से कथा सुनी, इसलिए यह दंड का अपराधी है, बाहर निकालो, मैं उसको मारूंगा। उसी समय भोलेनाथ ये बात कही और वेद व्यास खिल कर हंसने लगे। वेद व्यास ने सोचा कि आज तक मुझे लोग कहते थे कि ये भोलेनाथ है, भोलेनाथ है। मैं ये सोचता कि भोलेनाथ क्यों है, भोलेनाथ है, लेकिन आज पता चला कि ये भोलेनाथ कैसे हैं, वास्तव में भोले हैं। एक तरफ तो कहते हैं भागवत की कथा सुनने वाला मर नहीं सकता, अमर कथा सुनने वाले को कोई मार सकता, वो भी भगवान शंकर के मुख से निकलने वाली कथा। चरणों में प्रणाम किया, ढेर सारा आशीर्वाद दिया और भगवान शंकर वहां से प्रस्थान करे। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोले से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ गाइए, निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदे खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले। ऐसा डमरू बजाने वाला हो, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोले से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आइए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और जय हो हरि हरि। काय जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले आया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला ओ अब मुझको बचाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ये बात तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया उनको श्यामी क्यों बिसराया तुमने जग का कष्ट मिटाया उनको स्वामी क्यों बिसराया ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ताली सेवा करके निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं ओम नमः शिवाय 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 नाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय। श्री भोलेनाथ ढेर सारा आशीर्वाद दे के वहां से प्रस्थान करते हैं। वेद व्यास भगवान को खबर पड़ी, बिट्टिका ने निवेदन किया, मेरे गर्भ में वेद ध्वनि निकल रही है, मेरे गर्भ से भगवान विष्णु का नाम निकल रहा है। व्यास जी ने कहा, अवश्य तेरे गर्भ में कोई भगवान का परम लाडला भक्त है। बाहर क्यों नहीं निकल रहा, आखिर बात क्या है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। वेद व्यास भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि भगवान विष्णु का परम भक्त है। सुखदेव बाहर आ जाओ।
सुखदेव जरा बाहर निकल जाओ। सुखदेव ने कहा पिताजी बाहर नहीं आना है। क्यों भाई? मुझे भगवान विष्णु की माया पकड़ लेगी। माया पकड़ेगी इसलिए मुझे नहीं आना। व्यास जी ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। सुखदेव ने कहा पिताजी क्यों झूठ बोलते हो? तुम स्वयं माया में फंसे हुए हो। अब तो कह रहे हो बेटा बाहर आ जा, बेटा बाहर आ जा, यही तो माया है। मैं और मोरे तोरते माया, 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 मैं और मोरे तोरते माया। ये मेरा है, ये तेरा, यही माया है। दो सड़क पे बच्चे खेल रहे हैं, एक आपका एक पड़ोसी का। बेटा बड़ी बारिश आ रही है, अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ जा। पड़ोसी वाला खेल रहा है, कोई परवाह नहीं है। पड़ोसी वाला खेल रहा है, अपने वाले को अंदर बुला। यही माया है। यही तुम कह रहे हो कि बेटा बाहर निकल जा, तेरी मां को कष्ट हो रहा, मतलब माया। मायापति विष्णु आके मुझे कहेंगे पिताश्री जब बाहर निकलूंगा। और सत्य मानना भगवान विष्णु को आना पड़ा और भगवान विष्णु ने दर्शन दिया है। गर्भ के अंदर पहले दर्शन किया सुखदेव और फिर बाहर निकले। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज ने सबसे पहले मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण में स्तुति करते हैं। देखो पहला मंगलाचरण आप सुबह प्रातःकाल की बेला में सुना कि उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं। ये दूसरा मंगलाचरण है भागवत जी का। दूसरे मंगलाचरण में श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। पहला मंगलाचरण व्यास जी ने किया, दूसरा सूत जी। तो सूत जी मंगलाचरण में किसका नाम ले रहे आप सुनिएगा। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रे तन्मयतया सर्वो विनेदो संसारभूत हृदय मुनिमान को मुनिमान को सूत जी महाराज मंगलाचरण में सबसे पहले गुरु वंदना कर रहे हैं। रामचरितमानस लिखते हैं श्री तुलसी ने सबको वंदन किया है, सबको वंदन किया है, सबको। आप जब उठा के देखोगे रामचरितमानस, तुलसीदास ने किसी को नहीं छोड़ा। भूतों की वंदना है, प्रेतों की वंदना है, मनुष्यों की वंदना है, यक्षों की वंदना, किन्नरों, जितने सब देवताओं की वंदना है, दुष्टों की वंदना है, शत्रुओं की वंदना है, सबको प्रणाम किया। लेकिन सबसे पहले क्या बोला? बंदहु गुरु पद में परा, बंदहु गुरु पद में परा, बंदो गुरु पद में परागा, बंदहु गुरु पद में परागा, सुरचित वास
बंदहु गुरु पद पद में परागा, बंदहु गुरु पद पद में परागा, बंदहु गुरु पद बंदहु गुरु पद पद में परागा, बंदहु गुरु पद पद में परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा, अमय मोरी पदम परागा, बंदहु गुरु पद 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 पदम परागा। और सुंदर जय हो। बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद परम यस्वानुभावमखिल श्रुत सार में अध्यात्म दीप मधु संसार
गुरु मुनि। उन गुरुदेव भगवान को हम वंदन करते हैं। सबसे पहले गुरु वंदना है। गुरु वंदना के बाद लिखा नारायणम नमस्कृत्य। गुरु के बाद नंबर नारायण का आया है। नारायणम नमस्कृत्य, फिर नारायण को प्रणाम। नरम चैव नरोत्तमम्, फिर नंबर देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीर। पहले गुरु वंदना है, फिर नारायण की वंदना है, फिर सरस्वती की वंदना है, फिर व्यास जी की वंदना है। पहले पहले गुरु वंदना। आइए, मध्याह्न काल जब हम बैठे थे उस समय कुछ प्रश्न हुआ था। पहला प्रश्न क्या किया आपको याद है? सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न क्या था? भूल गए क्या? इधर से अंदर घुस के इधर से निकल गया ऐसा लगता है। पंडित जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दिया। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न क्या था? संवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथो अहतो क्या प्रतिहता ययात्मा सो प्रशीलते। पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। सर्वोत्तम धर्म एक है, भगवान विष्णु के चरणों में प्रीति हो जाना। श्री कृष्ण चरणम भोजः स्मरम दुख एक भगवान विष्णु और मुझे क्षमा करना, एक को पकड़ लो। एक साधे सब सधे, तो सब साधे सब जा। मैं हर कथा में वर्णन बोलता हूं, एक पकड़ो। आपका इष्ट एक होता है, और जब तक आप एक को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक आप दर दर भटकते रहोगे। हमारे स्वामी जी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी एक बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सुनता हूं। उन्होंने एक जगह एक बात कही है कि हिंदू मरते दम तक कंफर्म नहीं करता है कि मेरा इष्ट है कौन। वाह, क्या दर 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 हम भटक रहे हैं। जब तक एक को नहीं पकड़ोगे तब तक जीव कल्याण नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। एक शास्त्र हमारा एक श्रीमद् भगवत गीता है, देव हमारा साक्षात भगवान श्री नारायण है। एक को पकड़ो। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम। दूसरी बात, निष्काम भाव से होना चाहिए, कहीं स्वार्थ से कर लो। निष्काम भाव से भगवान के चरणों में प्रेम, और निष्काम भक्ति से ऊंची कोई भक्ति भी नहीं है। दूसरा प्रश्न एक और था कि मंदिर में जाते हैं तो एक मंदिर में 10 देवता बैठे हैं, किसको पूजे किसको छोड़े। तो पूजने योग्य थे